हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे चैप्टर 7 फ्रैक्शंस का एक्सरसाइज 7.5 से क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 3 है, शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल स्पेस इन हिज रूम। हिज सिस्टर माधवी हेल्प्ड एंड पेंटेड 1/3 ऑफ द वॉल स्पेस। हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर? क्वेश्चन क्या बता रहा है कि शुभम ने एक वॉल था उनके रूम में, उसको पेंट किया, लेकिन कितना पेंट किया उसने? 2/3 फ्रैक्शन उसने पेंट किया। ओके, इसको हम एक फिगर से समझ लेते हैं कि मान लीजिए शुभम का जो कमरा है उसका वॉल ये है, एक वॉल की बात कर रहे हैं, और उसने पेंट कितना किया है? 2/3 ऑफ द वॉल। और मैंने फ्रैक्शन में क्या बताया है, जो 3 होता है ना, जो नीचे डिनोमिनेटर होता है, वो एक्चुअली टोटल पार्ट होता है। मतलब उस वॉल के अगर 3 हिस्से थे तो शुभम ने कितना पेंट कर दिया? शुभम ने ये पार्ट और ये पार्ट उसने पेंट कर दिया। मतलब 3 टोटल थे, उसमें से उसने 2 पार्ट उसने पेंट किए। ये शुभम का पार्ट है, ठीक है। अब his sister Madhvi helped and painted 1/3 of the wall space। अब उससे ये काम पूरा नहीं हुआ तो उसकी बहन आई। बहन का क्या नाम है? माधवी। माधवी ने क्या कहा? माधवी ने क्या किया? उसने 1/3 ऑफ द वॉल स्पेस पेंट कर दिया। मतलब 3 हिस्से थे, 2/3 तो शुभम ने किए और 1/3 किसने पेंट किए? माधवी ने। ठीक है, 1/3 क्यों लिया? टोटल 3 था, उसमें उसने 1 पार्ट किया। ये वर्टिकल लाइन जो है वो माधवी की है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो शुभम की है। ओके, अंडरस्टूड। अब हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर? अब बताइए कि ये दोनों शुभम और माधवी ने दोनों ने मिलकर कितना पेंट किया उस दीवार पे? कितना पेंट किया? टोटल कितना किया? टोटल मतलब हमें इन दोनों को ऐड ही तो करना है, यही है ना क्वेश्चन। चलिए, अब हम क्वेश्चन तो समझ गए, लेकिन हमको हमेशा वर्ड प्रॉब्लम क्या है, हमको स्टेटमेंट में लिखकर ही बताना होगा। तो कैसे लिखेंगे? शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल स्पेस इन हिज रूम। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन ऑफ वॉल स्पेस पेंटेड बाय शुभम। क्या होगा? 2/3। हमने फ्रैक्शन क्यों लिखा है? क्योंकि ये क्वेश्चन तो फ्रैक्शन में ही दिया है कि उसने 2/3 फ्रैक्शन उसने पेंट किया है, टोटल का 2/3 किया है। तो हम उसको कैसे लिखते हैं हमेशा? फ्रैक्शन ऑफ वॉल स्पेस पेंटेड बाय शुभम इज इक्वल टू 2/3। अब क्या है, माधवी ने भी तो पेंट किया है, तो माधवी का कैसे लिखेंगे? उसका भी वैसे ही लिखेंगे, फ्रैक्शन ऑफ वॉल स्पेस पेंटेड बाय माधवी। कितना? 1/3। 2/3, 1/3 जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमने अब यूज कर लिया। अब मेन पार्ट है, हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर। तो उसका स्टेटमेंट क्या बनेगा? फ्रैक्शन ऑफ वॉल स्पेस पेंटेड टुगेदर इज इक्वल टू क्या होगा? 2/3 प्लस 1/3। ऐड ही तो करेंगे ना, टुगेदर। ये सब वर्ड ज़रा ध्यान से आप लोग ध्यान देंगे। टुगेदर मतलब होता है ऐड करना, उनको दोनों को जोड़ के कितना आया। वैसे ही अगर लेफ्ट, हाउ मच इज लेफ्ट आता है क्वेश्चन में, तो हमको माइनस करना रहता है। वो हम बाकी दूसरे क्वेश्चंस में देखेंगे, पहले तो हम ये वाला देख लें, ठीक है। ये सब वर्ड्स थोड़े कीवर्ड्स होते हैं, इनको ज़रा ध्यान से आप लोग पढ़ना, ठीक है। अब हम
लाइक फ्रैक्शन को हम ऐड करना जानते हैं कि नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं। क्या करना रहता है? दोनों के ही डिनोमिनेटर सेम है, मतलब लाइक फ्रैक्शन हो गए ना, तो हम क्या करते हैं, एक सिंगल इस तरह से अपॉन बना लेते हैं और जो डिनोमिनेटर में रहता है उसको नीचे लिख लेते हैं। अब और जो न्यूमरेटर में रहेगा उसको क्या करते हैं, सीधे हम ऐड कर देते हैं। तो अब क्या देखिए क्या आ गया, 2 + 1 = 3/3। यहाँ पे हमको फिगर में भी दिख गया था कि नहीं, कि उन्होंने वॉल एक्चुअली 3/3 ही उन्होंने पेंट कर लिए हैं, पूरा का पूरा वॉल ही पेंट कर लिया है। 3/3 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? 3/3 का मतलब तो होता है 1, है ना। 3/3 = 1। तो अब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर? तो आंसर ये लिखेंगे कि दे पेंटेड द complete wall, that is 3/3 which is equal to 1। ओके, ये कंप्लीट वॉल ये आपका आंसर होना चाहिए। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग ज़रूर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में सारे स्टेप्स ज़रूर से ध्यान से सही लिखेंगे। स्टेटमेंट बनाना आप लोग ज़रा साथ साथ क्वेश्चन जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे बता रही हूँ, वैसे आप लोग उस चीज़ को फॉलो करिए कि किस तरह से स्टेटमेंट लिखा जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स यूजुअली क्वेश्चंस तो बहुत आसानी से उनको देखते ही समझ में आ जाता है कि ये आंसर होना चाहिए। जैसे आपने फिगर देखा, आपको समझ में आ गया कि टोटल वॉल ही उसने किया था पेंट, लेकिन जब आपके पेपर में आए तो आप लोग प्लीज़ पूरा स्टेटमेंट लिखिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ पूछना है तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।